अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ज़िया और आज हम मौजूद हैं राइट ईडीयू कंसल्टेंट के बाहर। ये वही ऑफिस है जिसके साथ हम एफिलिएटेड हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करते हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सिक्योर करते हैं। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको अपनी एक फ़िज़िकल अपीयरेंस दिखा सकूँ कि किस तरह हम मलेशिया के अंदर, कुआलालंपुर के अंदर, बेसिकली इस ऑफिस की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये ट्विन टावर्स के बिल्कुल ही पास है। अगर आप ट्विन टावर्स से थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस में आएंगे तो 500 मीटर के करीब आपको ये ऑफिस यहाँ पे मिलेगा। एक फिजिकल अपीयरेंस होना किसी भी डिपार्टमेंट की शो करता है उसकी ऑथेंटिसिटी, क्योंकि कुछ लोग मार्केट में इस टाइम बैठे हुए हैं जो कि ऑनलाइन एडमिशन सिक्योर कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं। Nice. तो उन लोगों से काफ़ी बच के रहिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आज आपको अपना ऑफिस का जो है वो टूर करवाऊंगा। उसमें आपको मैं गाइड करूंगा कि किस तरह जो है हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट्स का और किस तरह से आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर होता है और कौन कौन सी कंट्रीज़ को मलेशिया के अलावा हम डील कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें। अभी हम चलते हैं ऑफिस के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को जो है हम आगे डील कर रहे हैं। थैंक यू। तो अभी हम इनसे डिस्कस करेंगे। मुझे तो पता है कि हम मलेशिया के अलावा किन किन कंट्रीज़ को डील करते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। डेफिनेटली आपको यही लगता है कि हम सिर्फ मलेशिया के लिए ही स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड करते हैं। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और ये बताइएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को हम मलेशिया के अलावा डील करते हैं? वैसे तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी, यूके और न्यूजीलैंड को भी डील कर रहे हैं, लेकिन बहुत सीरियस कैंडिडेट हो तो जो एक आ रहा था ना कि इंफॉर्मेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो वहीं से पता चल जाता है कि इस बंदे ने कितना को वो किया हुआ है, कहाँ पहले या कितना को सीरियस है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये मैं नहीं, बहुत से लोग ये चीज़ें फेस करते हैं। इसकी वजह से जो बेहतर तरीका है वो ये कि जब भी आप बात करें तो एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल ज़रूर शेयर करें, आप क्या पढ़े हुए हैं, जो कि प्रोफेशनल वे भी ठीक है। अब कंट्रीज़ की बात कर लें तो बहुत से कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड, जिसमें हमारी कोलैबोरेशन EMK ग्लोबल के साथ, और उसके अलावा डायरेक्टली हम जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं उनमें वो जॉर्जिया है, लिथुआनिया है, लतविया, ये आप देख रहे हैं, ये मलेशिया की जो बुल्गारिया पब्लिक हो गया, फ्रांस हो गया। हाँ, बुल्गारिया, फ्रांस, ये इधर आप ब्रोशर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। ऑफिशियल एग्रीमेंट अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कि एडमिशन हम सिक्योर करवा रहे हैं। हम जर्मनी का भी काम कर रहे हैं और इटली का भी आगे हमने स्टार्ट कर दिया। अब रही बात इनकी, तो ये हमारे साथ ऑफिशियली काम कर रहे हैं। और अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ। हाँ, ज़रूर क्वेश्चन है। बेसिकली जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से यहाँ मलेशिया मूव कर रहे हैं तो उनका ये भी सवाल होता है कि जो पाकिस्तान से हमारा एक्सपेंस हो रहा है, मलेशिया से भी वही एक्सपेंस हो रहा है यूरोप जाने के लिए, या उसमें भी कोई रिलैक्सेशन डिफरेंस है या नहीं है? ये एक बहुत बड़ा स्कैम पाकिस्तान में किया जाता है। लोग कहते हैं जी मेरा बजट 15 लाख है तो मैं यूरोप जाऊँ, कहते हैं नहीं यार, यूरोप का तो नहीं हो सकता, आपको मलेशिया भेज देते हैं, वहाँ से 1 साल बाद आप यूरोप चले जाना। डेफिनेटली ऐसे ही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हमारे पास ऐसे। हाँ, अब उन्होंने तो ये बोल दिया, मलेशिया का एडमिशन भी करवा दिया, अपना माल भी बना लिया, लेकिन आगे जाना कैसे है? आगे यूरोप, मलेशिया, मतलब 1 साल बाद यहाँ तो उनके पास कहीं से पैसे आने हो, मलेशिया तो वो इतने पैसे कमा नहीं सकते कि वो यहाँ से यूरोप के लिए अप्लाई कर दें। तो ये कहना कि मलेशिया आने से आपके लिए यूरोप के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल ओपन हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है, आप मलेशिया तो आ गए लेकिन आपका पासपोर्ट ग्रीन ही है, प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, जो एक बेनिफिट आपको मिलता है वो ये कि यहाँ से जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी स्मूथ हो जाता है, काफ़ी स्मूथ है। और यहाँ पे अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो किसी भी कंट्री की जो अपॉइंटमेंट है वो आपको एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत जल्दी मिल जाती है। हाँ, अब मैं एग्जांपल देता हूँ US की। अगर पाकिस्तान में आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने किसी का किया है, तो 1 साल बाद अपॉइंटमेंट मिली है, जबकि मलेशिया में आप नेक्स्ट वीक भी ले सकते हैं। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 से 3 वीक के अंदर आपको मिल जाएगी अपॉइंटमेंट। तो यही वजह है कि यस, मलेशिया को पाथवे कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मलेशिया जाने से आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो सिर्फ अपॉइंटमेंट। लेकिन ये नहीं कि आपके पैसे कम लगेंगे या आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप मलेशिया पढ़ने के लिए आए थे 3 साल के बैचलर के लिए, आप 6 महीने बाद या साल बाद आप क्यों यूरोप की तरफ अप्लाई करेंगे?
बेनिफिट बता देता हूँ। हमारे थ्रू जो प्रोसेस करेंगे मलेशिया का, उनके लिए यूरोप के रास्ते कैसे खुलेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम 1 साल बाद आपको यहाँ से वहाँ भेज देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ना ही ये ट्रांसफ़र इतना ईजी होता है। इसमें ये है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पढ़ता है हमारे कॉलेज या इंटरनेशनल कॉलेज में डिप्लोमा करता है, ठीक है, या हम जिसका किसी भी कंट्री में और किसी भी कोर्स में किसी का एडमिशन करवाते हैं मलेशिया में, और अपना बैचलर कंप्लीट करता है, फॉर फर्दर स्टडी हम उनको इन कंट्रीज में भेज सकते हैं। उससे प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस तरह कि एक बच्चा एक पाकिस्तान को छोड़ के इंटरनेशनल कंट्री में आया, वहाँ पे उसने अपनी डिग्री पूरी की और उसकी प्रोफाइल अच्छी हो गई। वो एक उसके जो नाम का स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का टैग लग जाता है, ठीक है। और फिर ये है कि एडमिशन भी इजी हो जाता है और प्रोसेस भी इजी हो जाता है। बस ये बेनिफिट होता है। यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस है, बस चीज़ें कुछ जो है वो थोड़ी सी स्मूथ हैं, इजी प्रोसेस है, अर्ली अपॉइंटमेंट्स है, बस यही इसी चीज़ों में जो है हमें थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है मलेशिया को लेके। दूसरी चीज़ और आखिरी चीज़ जो है मैं इस वीडियो में ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब भी स्टूडेंट मलेशिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो राइट EDU को किस बिहाफ पे चूज़ करे। लाइक ऐसी हम क्या स्टूडेंट को सिक्योर दे रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं कि स्टूडेंट ये सोचे कि हाँ यार मुझे इस डिपार्टमेंट को चूज़ करना चाहिए अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अगर हमारे किसी भी पेज पे जाके देखते हैं ना, तो हमने कहीं पे भी ओवर प्रॉमिस नहीं किया हुआ स्टूडेंट से कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरा ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारी मलेशिया के अंदर फिजिकल अपीयरेंस है। हमारा ऑफिस ये भी नहीं किसी गांव की तरफ है, ट्विंस टावर से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा ऑफिस है और हम इधर बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान से तो आपको कुछ भी कह के भेज दिया जाएगा, इधर आके आप कहाँ जाएंगे जब आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो हाँ, हमें जब यहाँ पे आते हैं उसके बाद जब आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होती है, जो लीगल हेल्प, ठीक है, तो हम वो करने के लिए इधर बैठे हैं। फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, और ना ही ये कि हम किसी को ओवर चार्ज करेंगे। डेफिनेटली जब यहाँ पे आएंगे आपको कोई ओवर चार्ज करेंगे हम किसी को, वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं, यूनिवर्सिटी हमें ढूंढ सकती है। और हमें बहुत अच्छे तरीके से चलना होता है स्टूडेंट के साथ भी और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, क्योंकि हमारी फिजिकल कंपनी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल है, ऑफिस है। अगर हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल कोई हमारे साथ कुछ भी करता है तो फिर हम भी इतना रखते हैं जवाब कि हम उसके साथ डील कर सकें। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट ये सोच कर आ रहे हैं कि वो यहाँ पे स्टडी वीज़े पर आकर गुम हो जाएंगे और हमें नहीं उस चीज़ का पता लगेगा या हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये सोच अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें। आप अगर यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं बिल्कुल पढ़ें, कमाएं भी सही। ये चीज़ नहीं है कि हम देखें, हम आपको ये नहीं कहते, वो मैं अपने चैनल पे कहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म से कि जी सब कुछ चलता है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम आपको जॉब पे लगवाएंगे छोड़ के, क्योंकि ये लीगली अलो नहीं है, ना हम इस चीज़ का वादा करते हैं, वो आपकी सरदर्द है। हाँ, हमारा काम है एडमिशन करवाना। आगे आप और यूनिवर्सिटी एक दूसरे के साथ लिंक हो, आपने उनको लेके चलना, उन्हें आपको लेके चलना है। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपके साथ ज्यादती करती हो, आप यूनिवर्सिटी के खिलाफ जाना चाहते हैं किसी कोर्ट में, केस में आप जाएं, हमारा उससे। इसी तरह ही अगर कोई स्टूडेंट आता है वो क्लासेस नहीं लेता, यूनिवर्सिटी उसको कहती है कि हम उसका वीज़ा कैंसिल कर देंगे, तो वो और स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का मामला है। हमारा काम यहाँ तक है कि स्टूडेंट को यहाँ लेकर एडमिशन सही तरीके से करवाना। जो एक फ़ीस बनती है, जो एक फ़ीस है, वो उसके अंदर कोई हेरा फेरी नहीं करनी, कोई फेक ऑफर लेटर ना बनाना, कोई ओवर चार्ज ना करना, कोई 2 नंबरी ना करना। वह यहाँ तक हमारी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद स्टूडेंट आता है, आके उसका जो एक चीज़ हमने बताई होगी, जो हमने वादा किया वो हम पूरा करेंगे, बाकी वो जाने और कॉलेज जाने। हाँ, अगर वो अच्छे तरीके से चलता है कॉलेज के साथ, उसको आगे फर्दर कोई लीगल हेल्प चाहिए होगी तो उसके लिए हम हेल्प आउट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बस मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करते हुए ये चीज़ बताता चलूँ कि महर रज़ी के चैनल पे भी और मेरे चैनल पे भी जो ग्राउंड रियलिटी है मलेशिया की, हमने हमेशा वही चीज़ डिस्कस की है। हमने दूसरे कंसल्टेंट या उनकी तरह आपको कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाए कि यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जो कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है आपको वही बताइए। और बाकी ये थी आज की वीडियो। मैंने तो आपको एक छोटा सा टूर देना था, मैंने कहा चलें इनके साथ बैठ के कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी कोई भी क्यूरी होगी, किसी किस्म का कोई मसला होगा, तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी ड्रॉप कर देनी है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी मौजूद होगा, आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।